बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक तारीखी कामयाबी हासिल की। साथ साथ अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में जो है तारीखी कामयाबी हासिल की है। उस हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, स्पिनर्स, उनके हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही टेस्ट सीरीज़ के अंदर। नुमान साजिद ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर साथ साथ बैटर्स के हवाले से, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जितनी सेंचुरियां स्कोर हुई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। शान ने भी किया है, सऊद शकील ने भी सेंचुरी स्कोर की है, सलमान अली आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया इस सीरीज़ के अंदर। और साथ साथ जो बॉलर्स थे हमारे नुमान और साजिद, उनकी क्या बात है, उन्होंने क्या कमाल करके दिखा दिया है इस स्पिन विकेट पर के इंग्लैंड के बैटर्स तकनीक का नाच है, नाचते हुए नजर आया। और उनकी बॉलिंग बिल्कुल समझ में नहीं आई है उनके, और जिस किस्म की दोनों ने बॉलिंग की उसने जो है इंग्लैंड के बैटर की जो है गुल्लियां उड़ाकर रख दी। और साथ साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी आगाज हो गया है, उस हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे। लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीम के कप्तान थे कराची वाइट्स के सरफराज अहमद, और उनकी क़यादत में 416 रन से कराची वाइट्स ने कामयाबी हासिल की थी फैसलाबाद के खिलाफ। तो उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये ट्रॉफी होती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है, जहां वाकई क्रिकेटर्स के लिए जो है मनवाने का एक बेहतरीन मौका होता है। और जहां वो मनवाते हैं इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है उन क्रिकेटर्स के लिए परफॉर्म करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ है पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ खेलनी है। फिर जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है हमने टेस्ट मैच खेलना है। तो बहुत से प्लेयर्स अगर परफॉर्म करेंगे तो सेलेक्टर्स की निगाह में सामने आ जाएंगे। और इस वक्त सेलेक्टर हैं आकिब जावेद। अलीम डार के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो जिस तरह उनकी अंपायरिंग थी उस हवाले से भी हम अपने शो में ज़रूर बात करेंगे। और फिर साथ साथ अजहर अली, जिस किस्म की कारकर्दगी अजहर अली की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर रही है, यहाँ हैसियत है सिलेक्टर वो किस तरह काम कर रहे हैं, उस हवाले से असद शफीक के हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि दीगर जो खेल पाकिस्तान के अंदर खेले जा रहे हैं, फिर अगर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे असजद इकबाल की, स्नूकर चैंपियनशिप में वो शिरकत करने जा रहे हैं हसन रमज़ान के साथ, मोहम्मद आसिफ भी जा रहे हैं उनके साथ। तो बहुत से कैटेगरीज में उनके मुकाबले हैं स्नूकर में, वो भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस टेस्ट सीरीज से, और न्यूजीलैंड ने जो फतह हासिल की उस सीरीज के हवाले से भी जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क का भारत का जो सीरीज आ रही है, और 12 साल के बाद होम सीरीज उन्हें शिकस्त हुई है। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने जो है कामयाबी हासिल की है भारत में। और सबसे पहले आगाज ही इसी से करते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कुछ अरसे कबल आप कहते थे कि जो हवा चल रही है ना वो पहले पाकिस्तान में थी और ये हवा चली गई है अब इंडिया में, इंडिया को शिकस्त हो रही है और घर के शेर घर ही में ढेर हो गए। जी शहजादे, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने बताया इंट्रो में कि हमने जब हमारा पहला टेस्ट आ रहा था उसके बाद दूसरा टेस्ट शुरू हुआ था, और फिर जो हमने कम बैक किया था दूसरे टेस्ट में, जब हमने ये बात की थी कि हमारे यहाँ जो हवा चल रही थी वो होम क्राउड और होम ग्राउंड के सामने जो मुसलसल हम हार रहे थे, ये लगता है अब जैसे ही हवाओं का रुख और मौसम चेंज हुआ है, ये जो है हवा इंडिया में दाखिल हो गई है। और इंडिया की बहुत बड़ी साइड आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है। और जब न्यूजीलैंड वहाँ पहुँची थी सीरीज़ खेलने के लिए तो तकरीबन यही कहा जा रहा था कि वाइट वॉश होकर आएंगे। और न्यूजीलैंड की टीम में ज़ाहिर एक्सपीरियंस प्लेयर कैन विलियमसन जो है वो भी नहीं खेल रहे थे सीरीज़, वो भी बाहर थे अपनी फ़िटनेस की वजह से। लेकिन न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके जिस तरीके से पहला टेस्ट 4 दिन में बल्कि 3.5 दिन में जो है जीत लिया था, वो 36 साल बाद वो जो है लैथम की जो वहाँ जाके इंडिया में पहली फतह थी। इससे पहले जो है जॉन राइट और ओलेमिन थे, उन्होंने ये जीते थे वहाँ मैच। लेकिन न्यूजीलैंड ने आज कमाल कर दिया कि इंडिया में 12 साल बाद जो है सीरीज हरा दी। ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इंडिया से बेहतर खेली। गो कि इंडिया की टीम में बड़े बड़े नाम थे, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल हो गया, जायसवाल हो गया। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने खासकर न्यूजीलैंड की बॉलिंग और बैटिंग इंडिया से बहुत ज़्यादा शानदार रही। कोई सोच सकता था कि इंडिया की टीम को 156 रन पे आउट कर देना, फिर आप 400 की बारी खेल दें, फिर दूसरे दिन आप जो है
इंडिया को कहीं भी जो है न्यूजीलैंड ने जो है उठने ही नहीं दिया। बजाय इंडिया के अश्वन यहाँ राजेंद्र यादव वो पोरस कामयाब होते, लेकिन न्यूजीलैंड के सेंटर ने वहां जो धूम मचा दी है, बिल उन्होंने अपना हवा बढ़ा दिया है। और अब जो है न्यूजीलैंड की नजरें होंगी वाइट वॉश पर। चलें, व्हाइट वॉश पर नजरें होंगी, ये तो बात हो गई इंडिया की सरजमीन की, जहां इंडिया को शिकस्त हुई है और 12 साल के बाद और 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है, इस पे तो बात होगी। लेकिन हमने जो कामयाबी हासिल कर ली है अपने होम सीरीज के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ है, और 3 साल 8 माह के बाद हमने जो है टेस्ट सीरीज जीती है, और साथ साथ क्योंकि 2021 में हमने आखिरी फतह हासिल की थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और उसके बाद हमें ये फतह नसीब हुई है। और फतह नसीब होने के साथ साथ बहुत से बयानात सामने आते हैं, और खासकर अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इस वक्त साजिद खान की, तो जब उनसे सवाल किया गया कि आप जो है बैटर्स को डरा कर रख देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं डराता, मेरा लुक ही ऐसा है कि सामने जो है लोग डर से जाते हैं और मैं हंसूं भी तो लोगों को डर सा लगता है। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक बात कह दी, और इसी पे बात कर लेते हैं जावेद साहब से भी। जावेद साहब, जबरदस्त लुक अगर हम कहें तो साजिद खान का है, और दहशत वाली चीज़ है। और उनसे जब आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया कि जाफी ने उनसे किया कि आप तो डरा से रख देते हैं बैटर्स को अपने लुक के वजह, तो उन्होंने यही कहा कि मेरा लुक ऐसा है और मैं हंसूं भी तो लोग डर जाते हैं। क्या कहेंगे? लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दे दी है वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। साजिद अली की जो परफॉर्मेंस है, जो आपके सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट हो गया, जो हम सीरीज़ जीते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें मकसद ऐसा फेस दिया है कि वो हंसते हुए भी लग ऐसे ही रहा है कि वो बैट्समैन को खा जाएंगे। जैसे हम कल बात कर रहे थे बैठ के कि इंग्लिश बैटर जो है वो रात को भी सोते में उड़ जाते हैं, साजिद अली जहन में आ जाता है। तो अच्छा, बड़ा डिफरेंट एक्शन भी है विकेट लेने के बाद का, वो कबड्डी का स्टाइल उन्होंने बताया कि मैं कबड्डी के स्टाइल में अपना जो है खुशी मनाने की कोशिश करता हूं आउट करने के बाद। बिल्कुल, वो कबड्डी के स्टाइल में वो जब हाथ मारते हैं अपना और फिर एक उंगली अल्लाह की तरफ करते हैं ऊपर, कहते हैं कि भाई मैं बस वो जो सेलिब्रेट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और ये है कि ये मेरा कबड्डी स्टाइल है। और मोइन भाई बहुत अरसे बाद, शुएब अख्तर के बाद, देखिए वो तो दुनिया क्रिकेट का फास्ट बॉलर था, लेकिन हमारे इस ऑफ स्पिनर का जो एग्रेशन है, जो स्टाइल है, और जो बैट्समैन पे उन्होंने बिल्कुल दबाव डाल देना है, ये काफी अरसे बाद हमें जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसा एक स्पिनर नजर आया है। पहले शुएब अख्तर था बैट्समैन, 2 स्पिनर गए, नोमान और साजिद की जोड़ी की बात करें, जोड़ी की बात तो परफॉर्मेंस की हो रही, लेकिन हम जो कह रहे हैं ना कि जो बैट्समैन प्रेशर में आ जाता है इनके एक्शन की वजह से, वो सिर्फ उस वजह से मैं साजिद अली की बात कर रहा हूं। और साजिद अली और नोमान ने तो कमाल कर दिया। अगर आपको ये सीरीज जीतनी थी तो आप ये बड़े बड़े फैसले पहले भी कर सकते थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जिस दिन से आपने आकिब जावेद और अलीम डार और अजहर अली को, खासकर आपने आकिब जो फ्री हैंड दिया, आकिब जावेद को फ्री हैंड दिया है, उन्होंने टीम के चुनाव में बहुत जबरदस्त मेरिट को देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि भाई फिटनेस टेस्ट पास किया या नहीं किया। ये देखिए, पहले फिटनेस टेस्ट जो होते थे वो पसंद नापसंद, अगर आपने किसी को नहीं खिलाना है तो आप उसको 2 की जगह 4 मीटर दौड़ा देते थे, ऑटोमेटिकली उन्होंने अनफिट हो गए। तो ये चीजें सब चल रही थी, लेकिन यह है कि शुक्र है कि जिस तरीके से आकिब जावेद प्रैक्टिकली तौर पे जो है ग्राउंड में जा जाके विकेट का मुआयना करता रहा, और माशाल्लाह अल्लाह ने जो मेरे को लगता है कि अलीम डार के सदके से जो उसमें बरकत डाल दी, इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन गया है कि हमें इतने अरसे बाद जो है होम क्राउड और होम ग्राउंड में जो है एक फतह नसीब हुई। हम तरस गए थे सीरीज के, पाकिस्तान में हम तरस गए थे फतह के लिए 2021 के बाद जो है आज हमने इंग्लैंड से सीरीज जीती है, तो हमारे क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त दिन है आज का दिन। और जैसे कल हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह लंच से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड को जो है निबेड़ देगा, और निबेड़ देगा, वो तो अच्छी बात थी। लेकिन एक तवील अरसा 2015 में हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी, और 2015 के बाद अब 24 में हमने कामयाबी हासिल की है 2024 में, और 9 साल का तवील अरसे के बाद टेस्ट सीरीज जीतना, और क्योंकि इंग्लैंड से, और फिर दीगर कप्तान भी चेंज होते रहे, और काफी तनकीद अभी शान मसूद पे भी होती रही एज ए कैप्टनशिप है। जब वो मुसलसल 6 टेस्ट मैच हार गए थे तो ऐसा लगता था कि बहुत से रिकॉर्ड्स उनके नाम तो लिखा चुके थे, लेकिन 2 फतह ने उनके ऊपर मजीद क्रेडिट डाल दिया फतह का, और जिसके बायस ऐसा लगता है कि वो 6 शिकस्त सब लोग भूल जाएंगे।
वही मोइन भाई देखें, वो कहते हैं ना, एक जो जीत होती है, एक जो फतह होती है, वो पीछे जितनी भी आपकी खामियां होती वो सब खत्म हो जाती हैं। तो यही शान के साथ हुआ, और ये क्रेडिट भी आपको शान को देना होगा, अगर उन्होंने खंदा पेशानी से जो है 6 टेस्ट मैचेस में कंटिन्यू जो है हार देखी है, तो कम से कम ये है, अगर हमने इंग्लैंड को सीरीज मारी है तो शान की क़यादत में मारी है, और शान को इसका क्रेडिट तो जाएगा। अगर हम मनफी रिकॉर्ड जो है उनके साथ मज़े ले लेकर तकरीबन तमाम ही साबिक क्रिकेटर हो गए या जो भी तजिया निगार हैं वो कर रहे हैं, तो अब जो है शान के क्रेडिट को, ये जो 2 मैच जीते और सीरीज जीते, ये भी हमें खंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए और इसका क्रेडिट देना चाहिए कि भाई शान की कैप्टनसी क्रेडिट तो आप शान को देंगे, ग्राउंड में लड़वाने वाला ही कप्तान होता है, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी और फिर लड़वाया, और फिर जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेशन की है ना जीत की, यकीनन दिल भी खुश हुआ कि उन्होंने खुलकर शॉटें खेली और बताया कि मेरे अंदर भी बड़ा दमखम है। लेकिन शायद बहुत सी पाबंदियां ऐसी थी या टीम उनके मुताबिक नहीं मिल रही थी, लेकिन आकिब जावेद ने शान के मुताबिक उनको टीम दी तो शान ने फतह भी दिलाई। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अगर आप कप्तान जो चाह रहा है और टैलेंटेड कप्तान जो चाहता है, वो जो उसको रिक्वायरमेंट है आपने उसको दी और उसने रिजल्ट भी दिया। और अभी आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है 6 बॉलों पे 23 रन बनाकर, तो मुझे ये लग रहा है कि शान ने थोड़ा सा वनडे की तरफ भी इशारा किया है, क्योंकि अभी वनडे का कप्तान अनाउंस नहीं हुआ है। तो शान हो सकता है उनके जहन में ये भी हो कि भाई मैं वनडे के लिए भी दस्तयाब हूं। तो ये सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर उनकी आप सेलिब्रेशन देखें तो बनती थी, और इतने अरसे बाद जो है हमें जो सीरीज़ में फतह नसीब हो रही थी, और हमारे जो स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, साजिद और नोमान ने, देखें जी 40 की 40 विकेटें जो हैं वो हमारे स्पिनर्स ने ली हैं, एक जाहिद महमूद के हिस्से में आई हैं और 39 जो है हमारे इस पेयर के, जैसे तौसीफ भाई और इकबाल कासिम की जोड़ी होती थी, एक लेफ्ट आर्म, एक लेग स्पिन, एक ऑफ स्पिन, ये अब्दुल कादर को ले लें, यासिर शाह को ले लें, मुश्ताक अहमद को ले लें, सकलैन को ले लें, ये वो बॉलर से जो तन तना हमें मैचेस जिताते थे। काफी अरसे बाद हमारे वो स्पिनर्स नजर आए जिन्होंने हमें जो है ये सीरीज जिता दी। हम अब्दुल रहमान और सकलैन मुश्ताक की भी कर लें, ये भी हमारे लेजेंड है, सईद अजमल की भी कर लें, और जिस तरह उन्हें, वो भी हमारे लेजेंड थे। बिल्कुल वो हमारे लेजेंड थे। आज मैं कह रहा हूं कि उन अजीम बॉलर्स की जो है इस पेयर ने जो है याद दिला दी, नहीं तो हमेशा से हम जो है फास्ट बॉलिंग पे ही खेलते रहते थे, या तो ड्रॉ में चले जाते थे या हार जाते थे। लेकिन एक चीज वाज़ा हो गई है कि जब तक आप होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल नहीं करेंगे तो आपको इन चीजों में जो हमेशा से दुश्वारी पेश आएगी, ना आप जीत की राह पर गामजन हो सकते हैं, या जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल सकते। तो ये है कि ये जब से आकिब जावेद ने आकर सारी चीजें, मुझे लगता है क्रिकेटर तक को जो है आकिब जावेद ने गाइड किया, किस तरीके से उन्होंने टेक्निक लगाई। देखिए गोरे तो बिल्कुल परेशान होंगे कि एक तरफ पेडेस्टल फैन लगे हुए हैं और उसके बाद हीटर लगे हुए हैं, फिर विकेट पे ब्लैक कपड़ा लगा दिया जाता है। इन सारी चीजों को उन्होंने की तो सारी दुनिया के सामने, लेकिन यह है कि उसकी जो आंख है आकिब जावेद क्रिकेट देखने और समझने वाली, और जिस तरीके से अलीम डार साहब हैं, उनके फैसले हमेशा, जब प्लेयर जो रिव्यू लेते थे तो हमेशा जो है अलीम डार का फैसला ही होता था, यानी कि टेक्निकल जो है टेक्निकल चीजें हैं अलीम डार के फैसलों के सामने जो है नाकाम हो जाती थी। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जो फैसले बोल्ड फैसले किए उसका नतीजा ये कि हम ये सीरीज जीत गए, और अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो ना बड़े बड़े फैसले करने का वक्त और करीब आया चाहता है। और इंशाल्लाह देखिए एक बड़ा फैसला तो भी होना बाकी है, जहां कप्तान का अनाउंस होना है और कुर्रा किसके नाम निकलेगा, अब तक ये फैसला नहीं हो पाया। अब चलें टेस्ट मैचेस अख्ताम पजीर हो गए, अब नया कप्तान अनाउंस होना है वनडे के लिए और T20 के लिए। तो इम्पोर्टेंस तो अभी भी कैप्टनशिप है, नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर कि कौन सा खिलाड़ी बनता है वनडे और T20 का कप्तान। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सबसे बड़ा जो फैसला है ना वो ये कप्तान का है। जिस तरीके से हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, कहीं भी मीडिया पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, सब ने जो है ख्याली तौर पे कप्तान तो अनाउंस कर दिया है मोहम्मद रिजवान को कि रिजवान जो है कैप्टन हो गए। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता रिजवान का कप्तानी में नॉमिनेट करना तो अब तक हो चुका होता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली ये बैठेंगे, ये देखेंगे, तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, और ये सिर्फ ये है कि आपने कप्तान बना के नहीं भेज देना ऑस्ट्रेलिया में, आपने ये भी देखना है कि इसकी अंडर जो प्लेयर्स खेलेंगे
वो आया कि किस कप्तान को ज्यादा लाइक करते थे। कि कप्तान बनाना कोई मसला नहीं, परफॉर्मेंस तो उसकी है, आप आज अनाउंस कर दें। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि याकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली ये बैठ के डिसाइड करेंगे कि आया कि जब हमने कप्तान अनाउंस करना है, और जो प्लेयर नए टीम में इन होंगे, जो भले ड्रॉप हो गए या जिन्हें रेस्ट दिया होगा, आपको पता है प्लेयर्स ने तो आना है अभी टीम में, नए प्लेयर्स भी आएंगे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कप्तान अनाउंस करने में देर हो रही है। कप्तान अनाउंस करने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है, और जावेद इकबाल भट्टी साहब ये कह रहे हैं। और साथ साथ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, टेस्ट अख्ताम ज़रूर हो गया, सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम भी कर ली, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भी स्पिनर्स खिलाए, और उस स्पिनर्स के हवाले से ज़रूर मैं बात करूँगा कि उनकी बॉलिंग किस किस्म की थी, हमारे बॉलर्स ने किस किस्म की बॉलिंग की। और रेहान और बशीर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया इंग्लैंड की जानिब से, लेकिन इधर तो हमारे दोनों स्पिनर कमाल ही करते आ रहे थे दूसरे टेस्ट से इस टेस्ट आखिरी टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। क्या फ़र्क दोनों स्पिनर्स के अंदर नज़र आया, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के? बिल्कुल मोइन भाई, देखें इसमें अगर फ़र्क है ना, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हमारे स्पिनर्स की, साजिद अली की बात कर रहे थे या नोमान की बात कर रहे थे, हमारे स्पिनर जो थे ना, अगर वो एक या दो, भले उनको 100 के बाद भी विकेट मिली है, लेकिन ये है कि हमारे स्पिनर जो थे फिर वो जो है प्रेशर और ज्यादा डाल देते थे। इंग्लैंड के पास ये था कि इंग्लैंड ने, देखे रेहान ने बहुत अच्छी की, शोएब बशीर ने बहुत अच्छी की, लीच ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो हमें दबाव में लेने में कामयाब नहीं हुए। हमारी जो आखिर तक छोटी छोटी बारियां लगती गई, 23 रन की लग गई, 39 रन की लग गई, 45 रन की लग गई, वो ये दबाव बरकरार नहीं रख सके। लेकिन जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, साजिद अली की जो एग्रेशन थी, जो उनका खौफ और नोमान अली का दबदबा, ये है, इससे जो है इंग्लैंड के बैटर बाहर नहीं निकल पाए। मैन डिफरेंस यही था। और हमारे स्पिनर जब एक दफा दबाव डाल देते थे इंग्लैंड पे और उनके बैट्समैन नहीं निकल पाते थे, हमारे बैट्समैनों ने कम से कम ये किया कि 20-20, 25-25 रन की जब इनिंग्स खेलते थे तो स्कोर आगे चल जाता था। मैन डिफरेंस यही था हमारा। बिल्कुल मेन डिफरेंस यही नज़र आ रहा था हमारा। हमने कामयाबी हासिल की टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और इस टेस्ट सीरीज़ में हमने एक तवील जो इंतज़ार था वो भी ख़त्म किया, लेकिन बहुत सी खामियों पर शायद जीत के बाद पर्दा सा पड़ जाता है, और इसी पर्दे पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुसलसल नाकाम रहने वाले साइम अयूब, मुसलसल नाकाम रहने वाले अब्दुल्ला शफीक के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। जब से इन दोनों प्लेयर्स मौके हम देखते हैं कि यहाँ पर साइम अयूब को भी काफ़ी मिले, अब्दुल्ला शफीक को भी मिले, बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो गया और साइम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जाएं, मैचेस खेलें अपने रीजनल्स की जानिब से और परफॉर्म करें। आप समझते हैं ये वक्त है उनके लिए बहुत सी अपनी खामियों को दूर करने का। इसी के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक भी इस पर काम करें। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल ये वजह कहा कि अब्दुल्ला शफीक हो गया या साइम हो गया, इन दोनों को तो बिल्कुल जाके कायद-ए-आज़म की ट्रॉफ़ी खेली। लेकिन मैं कहूँगा कि ये हमारे जितने प्लेयर्स हैं, शान मसूद हो गया, आगा हो गया, सऊद शकील हो गया, इनको जाके अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करना चाहिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेज है हमारी क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए, जिन्होंने ऊपर आना होता है। तो मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू जो अपनी परफॉर्मेंस जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस खेलें। जब डोमेस्टिक आप खेलेंगे तो वहाँ से आपकी बुनियाद और मजबूत हो जाएंगी। और साइम को और अब्दुल्ला शफीक को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फ़ौरन से पहले जाके अभी सेलिब्रेशन जो आज करनी थी या कल आपने कर ली, अब वो ख़त्म, अब जाकर आप डोमेस्टिक में अपनी टीम को ज्वाइन करें। जितने चांसेस आप दोनों के पेयर्स को दिए गए हैं, उतने चांसेस मैं नहीं देखता किसी पेयर को दिए, तो कम से कम वो बीच में जो है 50 या 100 की बारी खेल जाते हैं। आपने मुझे 15-20 से ज़्यादा की औसत से ऊपर कभी गए नहीं। मेरे ख्याल इन्होंने अपनी जितनी भी इनकी शराकत हुई है, तकरीबन 50-55 रन दिए इन्होंने जितने सीरीज में इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चली है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, और खासकर साइम और अब्दुल्ला शेख को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चले, मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन तसलसल, मैं थोड़ी सी और भी बात करूंगा, तसलसल हमारे बैटर्स के अंदर नहीं है। और शायद इसका कसूर हमें ये भी नज़र आया है कि हमने कामरान गुलाम को मौका दिया, एक मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, फिर नाकामी 2 इनिंग में नज़र आई उनकी। तसलसल नहीं है हमारे बैटर्स के अंदर, ये हमें सवालिया निशान है हमारे लिए कि मुसलसल अच्छा परफॉर्म करने वाले बैटर जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही होती है तो वो
शायद है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब ये तसलसल हमारे अंदर कब आएगा? अगर ये तसलसल माजी में चले जाए तो शायद सिर्फ बाबर के अंदर और रिजवान के अंदर नज़र आ रहा था। नए जितने भी बैटर्स आ रहे हैं या कोई भी बैटर्स है, और दो तो नाम मैंने ले लिए, लेकिन तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था, शायद मैं वो भूल जाऊँ। सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला है जो शायद अगर देखें तो प्रेशर में, मैंने अब तक जितनी भी उसकी इनिंग देखी है वो प्रेशर में बड़ा अच्छा खेलता हुआ दिखाई दिया वो बैटर। जी मोइन भाई, आप बिल्कुल सही करें। तसलसल की कमी है। हमारे प्लेयर्स जो हैं अगर एक बारी अच्छी खेल देते तो फिर उन्होंने दो बारी जो है ना अच्छी नहीं खेलते। आपको बिल्कुल तसलसल के साथ जो है रन्स करने होंगे। ये चीज़ें हमारी टीम से, टेस्ट टीम से खासकर जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। जिस तरीके से आपने सलमान अली आगा की बात की, उस लड़के में ये पोटेंशियल है कि वो जितने भी प्रेशर वाले मैचेस हैं, जहां भी उसकी बैटिंग ऑर्डर आता है, लेकिन जब वो देखता तो उसके साथ टेल ही होती, और टेल के साथ भी वो लड़का जो है स्कोर अच्छा कर रहा है और टीम का कॉम्बिनेशन बना देता है नीचे से आकर। जैसे साजिद हो गया, नुमान हो गया या आगा हो गया, इन तीनों ने जो निचले नंबर्स पर आकर बैटिंग की है वो पाकिस्तान की टीम में रीढ़ की हड्डी बन गई। नहीं तो हमारे जो होते 1 डाउन या 2 डाउन या ओपनिंग वहां से बनता था, लेकिन हमारी बेस इस जो हम टेस्ट जीते, सीरीज जीते, उसमें भी नीचे से इन्होंने आकर स्कोर किया तो हम 344 का मजमुआ लगा सके, और इन तीनों ने मिलकर तकरीबन 257 रन बना दिए थे और 87 रन जो थे वो पूरी टीम के थे। तो इस पे हमें देखें, जीत जो है ना वो सारी खामियां भुला देती, लेकिन अब जो है जीत तो हम गए, सीरीज जीत गए, लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े बड़े फैसले और भी हो रहे हैं। जिस तरीके से आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, हो सकता है कुछ दिन बाद ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी डायरेक्टर लग जाएं, तो आकिब जावेद जो जिस तरीके से लाहौर कलंदर को ग्रास रूट लेवल से जो है लीड करके ऊपर लेकर आ रहे थे उनको प्लेयर के, तो मुझे लग रहा है इन प्लेयर्स की भी जो खामियां होंगी, आकिब जावेद इन पे गहरी नजर होगी, और हो सकता है इन प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे तलब कर पे इन पे वर्क किया जाए। यकीन अच्छी बात कही आपने कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर तलब किया जाए। पाकिस्तान के स्पिनर्स नुमान साजिद ने तो कमाल किया है और जाहिद को मुकम्मल मौका नहीं मिला, लेकिन लाइनअप पे हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। उनका मुस्तकबिल क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, मेहरान मुमताज़ की मैं बात करूँ, सुफियान मुकीम की बात करूँ, साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जिस तरह कासिम अकरम ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उसके साथ अगर मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ बैटर्स के हवाले से, तो हसीबुल्लाह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे। मोहम्मद हुरैरा गो के अब तक उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया। एक टैलेंटेड प्लेयर है मोहम्मद हुरैरा और उसे मौके की तलाश है। जिस दिन उसे मौका मिला वो प्रूफ कर कर दिखाएगा। जिस तरह हमने कामरान गुलाम को देखा कि उन्हें टेस्ट मैचेस में मौके दिए गए तो उन्होंने उसका भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह मोहम्मद हुरैरा भी हैं और कुछ जगह सी बनती दिखाई दे रही है मोहम्मद हुरैरा की भी। इस पर ज़रूर पूछूंगा जावेद साहब से हुरैरा के हवाले से, और फिर नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम के कासिम अकरम, और फिर मेहरान मुमताज़ जो इस वक्त टेस्ट टीम का हिस्सा भी रहे पाकिस्तानी टीम का। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए माजी के तो अब जो माजी के स्पिनर्स थे वो तो ख़त्म हो गए। अब मुस्तकबिल के जो आने वाले स्टार हैं उसमें जैसे अभी आपने मेहरान की बात की, कासिम की बात की, सुफियान मुकीम की बात की, इंशाल्लाह अब ये जो है अब हमारे सीनियर्स की जगह इन्होंने लेनी है। और आप देख रहे हैं कि इनमें टेक्निकली तौर पे ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से बैट्समैन की कमज़ोरियां रीड करते हैं, तो ये बहुत जल्द जैसे ही हमारे बड़े स्पिनर्स जगह छोड़ेंगे तो इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और अभी आपने बात की थी जाहिद महमूद की, देखिए जाहिद महमूद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। गो के उन्हें जितने ओवर्स दिए गए उन्हीं ओवर्स में ना जाहिद अवर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जाहिद महमूद ने। और जाहिद महमूद देखें, आपने टीम में उसको इन किया, आपको दोनों स्पिनर्स के साथ जो है उनको जितने अभी आपने ओवर्स दिए उसने बेहतरीन और रिलैक्स होकर हमारे लिए अगर हम दो से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो जाहिद हमारे पास ऐसा स्पिनर है कि वो भी आउट करने की सलाहियत रखता है, पूरी टीम आउट करने की सलाहियत रखता है। बात देखें ना, एक मैच में उसको 100 तकरीबन 10-12 ओवर के बाद जो है
साजिद को पहली विकेट मिली थी जिसमें उन्होंने 7 आउट कर दिए थे, तो जाहिद ने भी 10 ओवर में 1 आउट कर दिया था, लेकिन अगर वो भी कंटिन्यूस ओवर करता तो विकेट वो भी लेता। अभी हमारे पास ये सीनियर्स जो 3 बॉलर हैं, कम से कम टेस्ट क्रिकेट में हमें अभी किसी भी बॉलर के साथ तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बॉलर्स ने हमें रिजल्ट दे दिया। अच्छा, होम सीरीज अगर होगी, वेस्ट इंडीज की टीम ने आना है पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं अब जब टेस्ट सीरीज हो तो हम अगर स्पिन ट्रैक ही बनाते रहे तो शायद हमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम समझते हैं कि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा फास्ट बॉलिंग का भी पाकिस्तान के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर में खासकर। मोइन भाई देखें, अगर आपने रिजल्ट लेना है तो होम एडवांटेज वही होता है। देखिए बाहर की टीमें यही करती, जिन्हें फास्ट विकेट शूट करती है तो फास्ट विकेट। आप न्यूजीलैंड चले जाए ना, वो आपको पता ही नहीं चलता कितनी तेज विकेट होती, बॉल आती और निकल जाती, तो जाहिर है वो अपना होम एडवांटेज लेते हैं, वो बनाते हैं विकेटें। वहाँ दुनिया की कई टीमें हैं जो वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपना एडवांटेज ले। अभी देखिए आपने एडवांटेज लिया, आपने स्पिन ट्रैक बनाए, तो आपको सीरीज जीतने की वो आपको मिल गया, तोहफा मिल गया। यही तरीका यह है कि हमारे स्पिनर्स अगर अच्छी विकेटों पे स्पिन कर रहे हैं, हमारी विकेट जो बन रही हैं, तो हमें चाहिए अपना एडवांटेज जो स्पिनर्स हैं तो स्पिनर्स के साथ ही लें। देखिए फास्ट बॉलर तो पूरी दुनिया में खेलते हैं, स्पिनर्स की खास विकेट होती है जहां जाके जो है वो परफॉर्म करते हो, हमने वो परफॉर्म कर दिया है। तो अब यह है कि होम एडवांटेज लें, आप भले किसी भी प्लेस को चले, होम एडवांटेज तो हम लेंगे, लेकिन हम साथ साथ नौजवान स्पिनर्स के हवाले से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त साजिद और नुमान जिसे एज पे हैं, यकीनन कुछ अरसे बाद उनकी फिटनेस के मसाइल भी आएंगे, और अल्लाह ना करे कि बहुत जल्दी आए, क्योंकि बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं ये दोनों बॉलर्स। लेकिन नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे कि इन नौजवानों को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, इन्हें आके इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो टीम का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए आपको किसी भी जगह पर आने के लिए देखिए टाइम लगता है। अब कामरान की जिंदा मिसाल ले लें, बाबर आजम ड्रॉप हुआ है तो कामरान को चांस मिला, मौका मिला है। तो यही चीजें इन बॉलर्स को जो है अपनी मेहनत जारी रखें, डोमेस्टिक खेलते रहें, लीग्स खेलते रहें। देखें जैसे ही आपको तलब किया जाएगा आप आकर अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। जैसे साजिद अली सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहा था, नुमान डोमेस्टिक खेल रहा था, उन्हें तलब किया, उनके मतलब की विकेटें, और उन्होंने परफॉर्म करके पाकिस्तान को इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ सीरीज जिताती। तो इनको चाहिए अपनी मेहनत जारी रखे, मेहनत का सिला कभी भी रायगा नहीं जाता, कोई दिन भी होगा इंशाल्लाह, जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप वहां आके प्रूफ कर दीजिएगा। बिल्कुल प्रूव कर दीजिएगा, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है खिलाड़ियों की उस हवाले से भी हम बात कर रहे थे, और साथ साथ हम यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं उस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू कर रहे थे। कायद आज़म ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है और इस पर बात करना चाहूँगा, कितना अच्छा है यहाँ पर नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जावेद साहब कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करना, और साथ साथ इतने जो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है कि इस वक्त थोड़ा सा गैप है, और इस गैप में ये जो है यहाँ पर कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। साथ साथ क्योंकि यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी टीम अनाउंस होनी है, जिम्बाब्वे के लिए भी टीम अनाउंस होनी है, तो जो प्लेयर नज़र में होंगे वो ज़रूर सामने आ जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, ये कायद आज़म ट्रॉफी जो है पाकिस्तान का आपको पता सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और ये मैन स्टेज है पाकिस्तान टीम में आने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे टेस्ट खेलने वाले प्लेयर हैं, वनडे खेलने वाले प्लेयर हैं, वो जाके इस ट्रॉफी में हिस्सा लें, अपनी अपनी टीम की नुमाइंदगी करें। और आपको पता आगे कितनी ज़्यादा क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट आने वाली है। आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है, जिम्बाब्वे जाना है, और फिर साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, आपके आगे क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो ये हर प्लेयर को, कम अज बोर्ड को भी चाहिए कि जो प्लेयर इस टूर्नामेंट में नहीं कह रहे उन्हें आइंदा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे के टूर के लिए बिल्कुल सिलेक्शन के लिए उनका नाम ही नहीं होना चाहिए। एक ऐसी शर्त रख दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि डोमेस्टिक देखिए, जब तक आप अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप कहां से आप प्लेयर बन जाएंगे भाई। आपने सिर्फ बाहर ही जाके लीग्स खेल लिए या बाहर जाके टेस्ट मैचेस खेलने, आप कायद आज़म ट्रॉफी में आए, परफॉर्म करें, और जैसे ही अनाउंस होगा हो सकता है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कायद आज़म ट्रॉफी की बिना पर ही कप्तान को अनाउंस करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जावेद इकबाल भट्टी साहब कही कि कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर जो है मुख्तलिफ जो 16 रीजन है उसकी 18 टीमें इस वक्त
वक्त शिरकत कर रही हैं, तो यकीनन कैप्टनशिप भी वो 18 कप्तान कर रहे होंगे टीम के अंदर। तो एक अच्छी बात इन्होंने ये कही कि जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए टीम इंतखाब होनी है, उससे कबल कप्तान का भी अनाउंस होना है। तो पाकिस्तान मैनेजमेंट और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के जो अरकीन है वो बाकायदा तौर पर जो कप्तान की शिप के लिए जो लीडरशिप देखना चाह रहे हैं, वो इनका भी इंतजार कर रहे हैं कि आज़ाद ट्रॉफी में कौन सा कप्तान इस वक्त बेहतर नजर आएगा। लेकिन 3 प्लेयर्स तो सामने नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस नजर आ रहे हैं, फिर मोहम्मद हारिस पे बोर्ड बहुत सा एतमाद भी कर रहा है, शाहीन की कप्तानी कर रहे हैं। सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो भी वनडे की कप्तानी की सलाहियत रखता है, गो के वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन कुछ अरसे कबल मेरे सीनियर हमारे साथ कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा। उनके साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत अर्ली हो जाएगा सलमान अली आगा पे ये जिम्मेदारी देना। और साथ साथ क्योंकि सलमान अली आगा वो पाकिस्तान के ऐसे बैटर्स हैं जो मुश्किल औकात में पाकिस्तान को रन कर दे रहे हैं, तो यकीनन उस पर बोझ डालना इस वक्त सही नहीं होगा। फिर बाबर, क्योंकि कैप्टनशिप से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो बाबर की अब जगह बनती नहीं बनती है ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए, या अब ऑस्ट्रेलिया भी बाबर के बगैर हम जा रहे होंगे? मोइन भाई देखें, जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी आई और हम आप यहाँ बैठ के बातें करें, जिस बाबर जो है आउट ऑफ फॉर्म से बैट पे चल रहा उनके ऊपर, देखें अब अगर आपने सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है तो आपका डोमेस्टिक कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, वहाँ जो आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं, जो वहाँ रन्स कर रहे हैं, आप उन्हीं को सिलेक्शन के लिए जो है दस्तयाब जाहिर करें ना। जो प्लेयर हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है, वो चाहे बाबर हो, शाहीन हो, नसीम हो, कोई भी हो, अगर ये ट्रॉफी कायदे आज़म ट्रॉफी नहीं खेल रहे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उन्हें आप सिलेक्शन के म्यार पे समझिए वो पूरा ही नहीं उतरते जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों के साथ भी तो जाती होती है। जावेद साहब, साहबजादा फरहान की आपके सामने मिसाल है, मौका दिया, परफॉर्म किया, टीम से बाहर। मोइन भाई ये पास्ट में चली गई, अब जब नई सिलेक्शन कमेटी आई है, हम इस पे इस चीज का कोई भी आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। देखें, आपने तो इससे पहले वाली जो कमेटी थी, आपने तो इन्हें रिलीज कर दिया था कि भाई ये अनफिट है, ये फिटनेस पे मैयार पे पूरा नहीं उतरे। भाई अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है, जो प्लेयर परफॉर्मेंस देता है, तो देखें आकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली, इन्होंने देखे ना, नवान को भी खिला दिया, साजिद को भी खिलाया, और फिर जाहिद महमूद एक बिल्कुल गुमनाम हो गए थे, उनको भी टीम में शामिल किया। तो भाई अगर आपने अब ऐसी कमेटी आ गई है जो सिलेक्शन को जो मेयार बनाएगी, वो उनकी कारकर्दगी को मेयार बनाएगी, तो ये कोई मसला ही नहीं है भाई, जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा, और ये परफॉर्मेंस की बेस पर ही टीम सेलेक्ट होनी चाहिए। और आपने जो लड़का भी जो है टीम के लिए सिलेक्ट करना है, यकीनन उसका पास जरूर देखें कि कायदे ट्रॉफी में किस तरह रन किए, प्रेसिडेंट कप के अंदर किस तरह रन रहे, चैंपियंस वनडे कप के अंदर उसने किस तरह परफॉर्म किया। फिर साथ साथ कैप्टनशिप पे भी बात आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौन कप्तान नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 नाम बड़े सामने आए, रिजवान के हवाले से, मोहम्मद हारिस के हवाले से और सलमान अली आगा। देखते हैं कि कौन कप्तान बनता है। लेकिन साथ साथ एक नाम और सामने आ रहा है, और वो नाम है शान मसूद का वनडे के लिए, कि वनडे के लिए शान मसूद भी कप्तान नामजद हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कुर्रा किसके नाम निकलता है। पाकिस्तान की जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो कौन सा नया कप्तान पाकिस्तान को वनडे के लिए और T20 के लिए देते हुए नजर आते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।